सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम अमित राजपूत, यूपी कन्नौज से। और साथियों, इस जेएमबीडी सिस्टम में मुझे 6 साल का समय होने जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम में जी रहा हूँ। और बहुत ही मजा भी आ रहा है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कई जगह लोग बोरिंग होने लगते हैं। उस क्रम में देखा जाए बहुत ही मजा आ रहा है। जैसा कि बात करते हैं 2 जून की, जो हमारे इटावा डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग, जो हम लोग मंथ के एंड में करते हैं। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर साहब दद्दा जी, उनका ऐसा समय मिल गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। 4 तारीख को आगरा में मीटिंग थी हम लोगों की, जेएमबीडी फाइनल बोर्ड की। दद्दा जी का इधर से निकलना कंफर्म था, तो रिक्वेस्ट करके रमेश सर से बोलकर मैंने दद्दा जी का टाइम ले लिया और एक बहुत ही भव्य सेमिनार का आयोजन हुआ इटावा डिस्ट्रिक्ट में। और जो व्यक्ति जो दिल्ली में दद्दा जी को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाए थे, उन्होंने इटावा में सभी बहुत ध्यान पूर्वक सुना। और पर्सनल बैठकर भी दद्दा जी से जो लोग बात करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, या कहें कि फोटो खिंचवाना चाहते थे, क्योंकि कई बार क्या, कई कंपनियों में लोग इधर उधर भटक चुके हैं, काम कर चुके हैं, लेकिन बताते हैं कि आज दिन तक अपने कंपनी के मालिक से नहीं मिल पाए। लोग अक्सर कर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो दद्दा जी का स्वभाव है, नेचर है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। हर आदमी से मिलना, मुस्कुरा के बात करना, कौन कहाँ का है, कौन किसका अपलाइन डाउनलाइन, किसी से कोई मतलब नहीं। बट हर किसी से अच्छे से मिलना, बात करना, अपनी बातों को रखना, ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है दद्दा जी की। और इस बार तो दद्दा जी क्या, ऐसा मौका मिला, इटावा डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग सेमिनार थी, उसमें भाभी जी का भी आना हुआ और मयंक भाई का भी आना हुआ। तो सभी लोग इस मीटिंग में आकर जो हमारी इटावा की मीटिंग की शोभा बढ़ाई, उसके लिए दद्दा जी को, भाभी जी को, मयंक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा इटावा के लोग आपको मिस करेंगे और कर रहे हैं। बहुत जल्द बहुत बड़ी एक सेमिनार फंक्शन फिर से करने वाले हैं, उसमें फिर से आप लोगों को इनवाइट करेंगे। तो जो हमारी 2 तारीख की मीटिंग थी, उस मीटिंग से बिजनेस का एक अजीब नया मोड़ आया। उस मीटिंग में सुनने के बाद में लोगों के दिलों में एक नई आग लगी, क्योंकि रमेश सर से बराबर 1 to 1 बात भी हो रही, लोगों की, हमारी भी बराबर समीक्षा भी चल रही है। कई डिस्ट्रिक्टों में, कई राज्यों में 2 जून की मीटिंग के बाद बहुत बड़े स्तर पर लिस्ट निकली हुई है काम करने की, जिसमें कई एक डिपो, कई एक ब्रांच, कई एक मॉल और कई एक स्टोर फाइनल हुए हैं। बराबर उन पे काम चालू कर दिया गया है। और बहुत जल्द इस जेएमबीडी सिस्टम में एक पूरे भारत या विदेशों तक इसकी लहर जाने वाली है। तो इसी प्रकार जो हमारी 4 जून को मीटिंग हुई थी आगरा में,
जेएमबीडी वोट पैनल की, वो भी बहुत ही जबरदस्त थी। दद्दा जी ने जो होटल बुक किया था आगरा का, बहुत ही बेहतरीन होटल था, हर चीज लाजवाब थी। दद्दा जी की मीटिंग भी बहुत लाजवाब थी, और सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि हम लोग सभी लीडर एक साथ थे, साथ साथ नाश्ता करना, साथ साथ स्विमिंग पूल में नहाना, साथ साथ खाना खाना, साथ साथ घूमना, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने इस तरीके का नज़ारा या आनंद कभी नहीं लिया। वहां जाकर दद्दा जी ने जो हम लोगों को चार्ज किया है, या कहें कि रॉकेट के बत्ती में जो आग लगाई है, वो अब बुझने वाली नहीं है। और अच्छी बात एक और है कि दद्दा जी ने कहा है कि साल में 4 बार ऐसी मीटिंगें होंगी, हम लोगों का मिलना जुलना होगा। हर 3 महीने में एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट में, एक बड़े राज्य में, 5 स्टार होटल में हम लोगों की मीटिंग रहा करेगी। जो भी वोट पैनल। हाँ साथियों, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अमित जी की वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है, और हालांकि मैं भी इस समय गाड़ी ड्राइव ही कर रहा हूँ, मैं भी रास्ते में ही हूँ, फील्ड से लौट रहा हूँ। और अमित जी भी मुझे लगता है कि रास्ते में, शायद इसी वजह से इनकी वॉइस नहीं आ पा रही है। तो अमित जी चूंकि जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, आप आगरा की मीटिंग को लेकर बहुत सही चर्चा आप कर रहे थे, और निश्चित रूप से वहाँ का जो एक अनुभव हम सबका रहा, वो बहुत ही अलग था। जीवन का एक अद्भुत अनुभव था हम लोगों के लिए, जो दद्दा जी के माध्यम से, अपनी कंपनी के माध्यम से हम सभी को अनुभव प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से दद्दा जी की सोच है, कंपनी की जो तैयारी है, वो हम सबको आने वाले समय में बहुत ही बेहतर तरीके से दिखने वाला है। क्योंकि वो जो तैयारी है ना, अभी आपको बहुत ही कम समय में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ ही महीनों में उसका रिजल्ट्स। हालांकि ये जब से एनिवर्सरी आप सबने देखा है, एनिवर्सरी के बाद से पूरे भारत का माहौल बदला है। और इस माहौल का ये जो आगे जो परिणाम आएगा, अभी आप देखिएगा अगले 3 से 6 महीने में शायद ही कोई हमारे आपके टक्कर में कोई खड़ा रह पाएगा, कोई प्रतिद्वंदी शायद आपको दिखे। जेएमबीडी का मुकाबला पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में शायद कोई कंपनी कर सके। वो चीज होने जा रहा है। कुछ इस प्रकार की तैयारी जेएमबीडी ने कर रखी है, क्योंकि दद्दा जी की जो सोच है, वो अपने आप में सबसे अलग है। दद्दा जी की सोच ही है जो आज हम सबको यहाँ तक लेकर के आई है। और उनकी ये तैयारी हम सबको एक नया जीवन और एक नया लाइफ स्टाइल हम सबको मिलने वाला है उनकी सोच के हिसाब से। तो ये तैयारी बहुत बड़ी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा साथियों, कि आज की ये बैठक, आज की ये मीटिंग, सभी लोगों ने जो तैयारी बनाई है आज। अभी चूंकि मैं भी फील्ड से आया, जस्ट मैं अभी गाड़ी मैं भी चला ही रहा था, एकाएक चूंकि माइक होस्ट कर दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि अभी जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं टूर को लेकर के, हालांकि पूरे भारत में एक अच्छा माहौल है, सब ने अपनी अपनी तैयारी बना रखी है। मैं देख रहा हूँ पूरे ग्रुप में एक अलग माहौल है, जो एक काम का फ्लो है, काम का जो एक जोश है लोगों में, वो देखते बन रहा है। यानी कि जो लोग अभी तक शिथिल स्थिति में लोग बने हुए थे, आज वो सारे लोग इस माहौल को देखकर जाग चुके हैं। क्योंकि जब लोग काम करना शुरू करते हैं, तो एक दूसरे को देख करके भी लोगों के अंदर उत्साह बढ़ता है। और इसीलिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को देखे। इसीलिए कहा जाता है कि आप फोटो में डालें, जो भी मूवमेंट्स करें, ज्वाइनिंग करें, प्लान दें, मीटिंग दें, आप कुछ भी मूवमेंट करें, लेकिन आप अपनी पिक जरूर डालें। और इसी का आज आप जो ये
माहौल देख रहे हैं पूरे भारत में, ये उसी की देन है। क्योंकि एक दूसरे को देख करके आज ये जोश लोगों में आ रहा है और सबने कमर कसी है। अभी आप देखेंगे 30 जून की जो क्लोजिंग होगी, वो बहुत ही बड़ी क्लोजिंग होने, अब तक की मुझे लगता है सबसे बड़ी क्लोजिंग अब तक की होने जा रही है। और इतने अचीवर निकल के आएंगे पूरे भारत से कि शायद दद्दा जी ने जो एक आंकड़ा लिया होगा उससे भी कहीं अधिक वो संख्या हो जाएगी। कुछ उस प्रकार की तैयारी है, पूरे भारत में वो दिख रहा है माहौल। तो साथियों, आज मैं बात करूं मैं प्रयागराज की, तो इस समय जैसा कि मैं लगातार प्रयागराज टीम के साथ काम कर रहा हूं, पिछले लगभग मुझे लगता है 1 हफ्ते से, जब से हम लोग आगरा से लौट के आए हैं, लगातार, हालांकि मुझे निकलना था एमपी मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ के टीम के लोगों ने समय मांगा कि नहीं सर, यहाँ हमको समय चाहिए। और सर का भी आदेश हुआ कि नहीं, अगर कुछ लोग यहाँ पे समय मांग रहे हैं तो इनके यहाँ समय दिया जाए। तो यहाँ पे समय दिया गया, उस समय का सही तरीके से सदुपयोग भी हो रहा है। और जिस प्रकार से फील्ड में निकल के आज काम हो रहा है, हम देख रहे हैं पहले से स्थितियां इतनी बदली हैं काम की। पहले जो लोग, मैं देख रहा था, लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे काम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। जिसको देखिए, कोई साबुन बेच रहा, कोई मंजन बेच रहा, कोई चायपत्ती बेच रहा, कोई तुलसी बेच रहा, सिर्फ लोग यही कर रहे थे। और उसका नतीजा आज हम सबके पास है कि लोगों के इनकम और लोगों का व्यापार आज कहाँ जा पाया है। लेकिन आज एनिवर्सरी के बाद से कह लीजिए, या जब से ये टूर आया है नैनीताल का या नेपाल का, तब से उस टारगेट ने लोगों की थिंकिंग, लोगों को काम करने का तरीका, वो सब बदल दिया है। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज डाली गई है, वो है किट, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के नीचे किसी से बात ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि साथियों, हम जिस व्यापार में हैं, जिस सिस्टम में हैं, जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इसके नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। अभी तक हो क्या रहा था, हम लोग सिर्फ मार्केटिंग कर रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग 2 शब्दों से बना है, नेटवर्क और मार्केटिंग। जो चीज हमको पहले करनी चाहिए थी, हम लोग उसको नहीं कर रहे थे, जो बाद में थी उसको हम लोग पहले कर रहे थे। हम लोग सिर्फ मार्केटिंग पे पूरा फोकस कर रहे थे, और मार्केटिंग का नतीजा आज हम लोगों ने देख लिया है क्या है। आज हम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग ही मार्केटिंग कर रहे थे। हम लोग एक तरीके से प्रोडक्ट बेचने वाले बन चुके थे, डॉक्टर बन चुके थे। बहुत सारे लोग सिर्फ डॉक्टर बन के लोग आज घूम रहे हैं, लोग उनको डॉक्टर डॉक्टर ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ हम लोग डॉक्टर बन के हम लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हम लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है कि हम डॉक्टर बन के घूमें, हम सिर्फ एक फेरी वाले बन के रह जाए, हम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति बन के रह जाए कि लोग हमको कहें ये बेचने वाले आ गए। नहीं साथियों, हम जिस सिस्टम में हैं, यहाँ पे हम लोगों को सपनों को बेचते हैं, सपनों को जगाया जाता है, उनकी उम्मीदों को जगाया जाता है। हम उस इंडस्ट्री में हैं। कैसे लोगों के सपने पूरे हों, जिस दिन हम लोगों को वो दिखाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप सही मामले में इस इंडस्ट्री में जिसमें आप आज आए हैं, उस पथ पर आप चलना शुरू करेंगे। और आज वो चीजें दिखना शुरू हो चुकी हैं। आज वो माहौल बन चुका है पूरे भारत में। हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक बात होती, एक सुर में बातें हो रही हैं, और वो है किट। किट को लेके ही पूरे भारत में आज बात हो रही है। जहां देखिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक काम, प्लान 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 प्लान। आज आप देख लीजिए पूरे ग्रुप में व्हाट्सएप पे शायद ही गिनी चुनी कोई फोटो आती होगी जो प्रोडक्ट सेल करते हुए किसी की फोटो आती होगी। सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करते हुए फोटो आती है, या फिर किट देते हुए फोटो आती है। एक एक दिन में ठीक है कोई सर, 3 मेरी किट। आवाज आ रही है? बिल्कुल, आई अमित जी। फिर ठीक है साथियों, मैं अपनी बातों के विराम करता हूँ। बिल्कुल माइक ऑन हो चुका है। ठीक, आइए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीटिंग को संभालने के लिए, क्योंकि मैं अभी फील्ड पे था और यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था। और कष्ट के लिए जो भी आप लोगों को कष्ट हुआ, और मैं तो हमेशा सोचता हूँ जब कुछ ऐसा होता है, बीच में व्यवधान आता है, तो कुछ बड़ा होने वाला होता है।
क्योंकि हमेशा रमेश सर समझाते हैं, बताते हैं, जब भी कहीं कठिनाई आए मार्ग में, तो समझो कुछ बड़ा होने वाला है, कभी भी उसको नेगेटिव ना लें। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीके सर बता रहे थे, और वही मैं भी बताने वाला था। तो एक बार जोरदार सीके सर के लिए तालियां हो जाएं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मीटिंग को आगे बढ़ाया। तो साथियों, इसी क्रम में जो बात कर रहा था, 4 जून की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त बोर्ड पैनल की हुई। बहुत ही मजा भी आया और बहुत कुछ सीख कर भी आया, क्योंकि दादाजी ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें की हैं, और सभी सीनियर साथियों ने भी मिलकर अपनी अपनी बात कर रखा, और उसका दादाजी ने निवारण बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो निश्चित ही बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, 4 जून के मीटिंग के बाद मैं 5 जून को केदारनाथ चला गया था। 6 से 7 दिन वहां पर लगा, और केदारनाथ में शंकर जी के दर्शन करने के बाद जब मैं आया, और साथियों बता दूं, मैं पहले भी जॉब करता रहा, कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं ऐसे तीर्थ स्थल पर इतना खर्चा करने के बाद पहुंच सकूं। मैं 4 लोग गए हुए थे, लेकिन अगर बताऊं 2 लोगों का, हम लोगों का खर्चा तो लगभग 58 से 60 हजार रुपए आया। लेकिन वो जेएमबीडी जो मैं आज कर रहा हूँ, जो भी खर्चा हुआ है वो यहीं से अर्निंग वाला था। और कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में अगर उससे कह दिया जाए इतना खर्चा करके आप किसी तीर्थ स्थल पर घूम के आइए, लोगों की हवा निकल जाती है। तो अगर जेएमबीडी है तो कुछ मुमकिन नहीं है, ऐसे हजारों जगह आप जाएंगे। दादाजी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है जिस पे 3-3 महीने पर हमेशा घुमाते भी रहेंगे, ट्रेनिंग भी देते रहेंगे, और लोगों का मनोबल भी बढ़ाते रहेंगे। तो दादाजी ने जो 2-3 नियम, जैसे 500 बिजनेस वॉल्यूम वाला किया है कि हर कैंडिडेट का, जो भी व्यक्ति जिसका पैसा पास हो रहा है, 500 बीबी उसको अपनी आईडी पर कटवाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर कोई भी अपलाइन अपने डाउनलाइन का सहयोग नहीं कर रहा है, 6 महीने तक वो दूरियां बनाकर रह रहा है, या उसको बुला दिया है, जाना आना नहीं कर रहा है, और उसको साथ लेकर नहीं चल रहा है, एक तरीके से अपने दिमाग से वो ब्लॉक किए हुए हैं, अगर ऐसा कोई साथी छूटा हुआ है, और किसी के टीम का, जरूरी नहीं उसी का टीम का हो, किसी भी टीम का कोई भी व्यक्ति अगर उसको 6 महीने बाद जागरूक करता है और अपने साथ कदम से कदम मिलाकर उसको चलता है, तो उसका पूर्णतया अधिकार 50% अवेयरनेस लेने का उसका हो जाएगा। तो ये जो 2-3 नियम दादाजी ने बनाए हैं, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही जबरदस्त हैं। इसी के साथ साथ अभी जब कल की बात बताता हूँ, 14 जून को फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा काम हुआ है अपने जेएमबीडी का। वो हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, जेएमबीडी का डिपो जरूर है, लेकिन सार्वजनिक है, हर व्यक्ति के लिए है, और हर व्यक्ति का वहां पर बराबर का अधिकार है। और जो मैंने यहाँ पर डिपो दिया हुआ है, वो यहाँ के पहले 2 बार रहे मंत्री, उनके बेटे का नाम योगेश प्रताप सिंह, जो बीजेपी से जिलाध्यक्ष भी हैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उनको जिला एजेंसी दी है, और उन्हीं की पूरे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में CL2 भी चलता है। यानी जो भी दारू की सप्लाई है पूरे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उसके वो होलसेल व्यापारी हैं। कंपनी से डायरेक्ट उनका एग्रीमेंट है, आज 5 साल हो गया है, लगातार उन्हीं का रहता है, और पूरे फिरोजाबाद में उन्हीं की सप्लाई है। उनके यहाँ पर कम से कम 400 वर्कर लगा हुआ है, ठेकेदार। सोचिए साथियों, ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज मुझे जेएमबीडी करने का मौका मिला है, और ये हमें ही नहीं मिला है, ये मौका हर किसी का है, आपका भी है। अगर आपका कोई फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो, अगर हमारे साथ इतना मजबूत, इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, ये खाली हमारा ही नहीं है,
ये आपका भी है। वो कैसे? अगर आपका कोई भी व्यक्ति यहाँ पर स्टोर करता है या मिनी स्टोर करता है या वो ज्वाइन होके वर्क करता है, अगर उनका सहयोग या उनका नाम या उनसे मिलवा दिया जाए, उतना ही काफ़ी होगा। क्योंकि जब एक कोई प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाता है, तो उसके नाम से ही काम हो जाता है। लेकिन साथियों, अगर वो हमारे साथ बराबर इन्वॉल्व हो जाए, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाए, तो समझो कि अपना जो बिज़नेस है ना, ये हवा में उड़ने वाला है। तो कोशिश करिएगा, जो भी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की फिरोजाबाद हुआ, आगरा हुआ, टोंडला हुआ, अगर इसी इधर की कोई भी लिस्ट है, तो अपना मौका ना गँवाएँ। तुरंत यहाँ पर लिस्ट निकालें और आ जाएँ। क्योंकि इसकी जो ओपनिंग हम करने वाले हैं, उसमें सैकड़ों नेता, मंत्री, विधायक और उनके जो भी CL2 के कार्यकर्ता हैं, 40 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा अ, जो उनके दारू के ठेके चलाते हैं, उस दिन सभी लोग वहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हज़ारों की संख्या में इस ओपनिंग में भीड़ होने वाली है। जो भी यहाँ पर जिला एजेंसी ओपन होने जा रही है, उस जिला एजेंसी में हज़ारों की संख्या में भीड़ होने वाली है और सभी लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये मौका ना चूकें। कहीं से भी हों आप पूरे भारत में, चाहे आप दिल्ली के हों, चाहे आप MP के हों, चाहे आप गुजरात के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, एनीबॉडी कहीं के भी हों, आप सभी के लिए एक विशेष मौका है। आप अपने-अपने लोगों को निकालें और यहाँ पर काम को प्रमोट करें और पूरा सहयोग करेंगे। मैं ही नहीं, पीछे से जो सभी लोगों का सहयोग करते हैं, रमेश श्रीवास्तव सर, वो जो आपके लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार रहते हैं, एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं और हमारे लिए एक अच्छे ट्रेनर भी हैं। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये सब उन्हीं की देन है। अभी अपनी पूरी स्टोरी भी बताऊँगा। तो कैसे सर से संपर्क हुआ, कैसे मिले, कैसे काम को आगे बढ़ाया, विस्तार में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले पहली प्राथमिकता जो अपनी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की डिपो की है, उसको दें। बहुत जल्द उसकी डेट भी फाइनल होके आ जाएगी कि किस डेट में ओपनिंग रहेगी। आप लोगों को 1 सप्ताह से पहले पता लग जाएगा और बहुत जल्द इसी महीने में हम लोग उसको भव्य ओपनिंग में बदल देंगे। इसके बाद में मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा पंकज सर से कि सर, जैसे कि पहले मीटिंग आप कंटिन्यू रखते थे, एक बार फिर बीड़ा उठाइए आप इटावा के लिए और इटावा के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए मैं तो कहूँगा। क्योंकि अगर यहाँ के लोग आपकी डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि कोरोना काल के बाद में पंकज सर की फर्स्ट मीटिंग इटावा में थी। इससे पहले हम लोगों का बहुत साथ रहा, पंकज सर ने बहुत ही ट्रेनिंग मीटिंग हमारे साथ की हैं, हमारी टीम में। वो थी बाबरपुर हुआ, औरैया हुआ और कानपुर हुआ, कानपुर देहात हुआ, वहाँ पर बहुत सहयोग मिला। लेकिन जैसे औरैया के आगे काम बढ़ा, महेवा साइड में लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद में इटावा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुआ, तो पंकज सर का एक बार ही ट्रेनिंग प्रोग्राम लग पाया। लेकिन यहाँ के लोग जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे, तो बार-बार मुझसे कहा और अभी जो मीटिंग हुई इसके बाद भी बहुत विशेष चर्चा हुई लोगों से, तो उन्होंने बोला है कि सर, चाहे ऑफलाइन मीटिंग में आके यहाँ पर सहयोग करें, हम लोगों को आगे बढ़ाएँ, अपना मार्गदर्शन दें या ऑनलाइन स्टार्ट करके जो भी आपका चार्ज हो वो भी देने के लिए तैयार हैं। आप अपना समय, डेट, जो भी आपके पास टाइम हो, तो वो काट कर थोड़ा इटावा के लिए या जो भी व्यक्ति आपसे मीटिंग लेना चाहे उसके लिए ज़रूर सर सोचें और बहुत जल्द बताएँ। तो इ तो इसी क्रम में मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से जो बात करना चाह रहे थे, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। साथियों, सबसे पहले अपने अंदर
अपने काम के प्रति पॉजिटिव विचार लाएं। साथियों, मुझे बुरा यह नहीं लगता कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी इस इंडस्ट्री में आता है आधे अधूरे मन से आता है। आधे अधूरे मन का पूरा फल भगवान कभी किसी को नहीं देता। अगर आप पूर्णतया समर्पित नहीं हैं, कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल पाती। जब आप किसी को बताने जाते हैं कि भाई मुझे लाख आने वाला है, या आप ये कहें जब भी किसी को प्लान देने जाते हैं, अगर आप जब उससे कहते हैं भाई तू भी कर ले, तुझे भी लाख आएगा, और जब 4 बार 5 बार 10 बार बताने के बाद में अंदर से आवाज आती है कि मुझे अभी तक आया नहीं, इसको आएगा क्या? विचार आता है कि नहीं आता है? कि जब व्यक्ति कोई आधे अधूरे मन से लगता है और लोगों के बीच में जाता है, तो जरूर ये विचार आता है। जब आप बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, 1 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगा, लेकिन करते 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 जब आप 4 बार 5 बार 10 बार 50 बार प्लान देंगे, तो आपकी अंदर आत्मा खुद कहेगी कि मुझे नहीं आया तो इसको कहां से आएगा। तो साथियों, सबसे पहले इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि को जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि को जीत लिए तो कोई भी माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं पाएगा। अगर आप मन भूमि से हारे हुए हैं तो कोई भी माई का लाल आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता। साथियों, बात किसी को कन्विंस करने की नहीं है, बात यह है कि आप कन्विंस हो। मैं यहाँ किसी को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, बट ये आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आप अपने आप में कन्विंस हो। क्या आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि आपको लाख रुपए आएगा? ये साथियों सोचिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि आपको लाख रुपए आएगा? आपको बिलीव है कि आपके बच्चे गाड़ी में घूमेंगे? आपको बिलीव है कि आप अपनी टीम में लखपति करोड़पति बनाने का जज्बा रखते हैं? आपको बिलीव है कि आप जिसे जिसे चाहोगे, या आप जिसे जिसे मिलेंगे, या आप जिन पर नजरें डालेंगे उसका जीवन सुधार देंगे? अपने आप में सोचिए। अगर ऐसा है तो जेएमबीडी परिवार सारे लोगों का स्वागत है। जो भी इस मीटिंग में है, अगर चाहते हैं तो सारे लोगों का स्वागत है। और जेएमबीडी से पैसा वो नहीं कमा सकता है जो जेएमबीडी में है। इस लाइन को गौर से सुने। जेएमबीडी से पैसा वो कभी नहीं कमा सकता जो जेएमबीडी में है। जेएमबीडी से पैसा वही आदमी कमा सकता है या कमा पाएगा जिसके अंदर जेएमबीडी है, और जो जेएमबीडी अपने अंदर लाएगा। आपको जेएमबीडी में नहीं आना, अपने अंदर जेएमबीडी को लाना है। जिस दिन जेएमबीडी अंदर आएगा उसी दिन पैसा और सपने पूरे होंगे। तो साथियों, इस पर विशेष ध्यान दें। कई लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं आधे अधूरे मन से, लेकिन अपने सपनों पर कभी काम नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार पूजा तो बहुत लोग करते हैं, मंदिर में पूजा तो बहुत लोग करने आते हैं। मीराबाई ने उठाया तो जहर का प्याला ही था, उसकी श्रद्धा ने उसको अमृत में बदल दिया। अगर साथियों किसी को भी अगर काम के प्रति श्रद्धा है, जिस प्रकार मीराबाई ने जो जहर का प्याला उठाया था, लेकिन भगवान में उसको इतनी श्रद्धा थी
उसको भी अमृत में बदल दिया। जिस काम को आप नेक दिल से, नेक इरादे से, नेक आत्मा से, अपना स्वार्थ ना सोचते हुए जब आप किसी की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तब आप इस नेक एमएलएम के हकदार हैं। अगर आप नेक इरादे से किसी के साथ नहीं लगे हुए हैं, नेक इरादे से किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो रियल मानिए मेरे दोस्त, आप इस एमएलएम इंडस्ट्री के हकदार नहीं, क्योंकि ये काम जो है वो विश्वास पे ही चलता है। तो क्या आप इस नेक इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे? मुझे इतना समझ में आता है कि जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, अगर आज जो भी नए हैं, अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि मीटिंग में आए हैं, आज हम मीटिंग में मोटिवेट होकर जाएंगे, तो माफ करना मेरे दोस्त, ना तो मैं मोटिवेट करने आया हूं और ना ही ये सारे लोग जो भी मीटिंग पहले से हैं, कंटिन्यू मीटिंग दे रहे हैं, मोटिवेट करने आए हैं। सिर्फ अगर मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन सिर्फ 3 दिन चलता है। 3 दिन बाद यह भी नहीं पता होता है कि 3 दिन पहले रात में कौन सी सब्जी खाई थी। तो आपको ये कैसे पता होगा कि अमित राजपूत क्या बोला था? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपकी सोच में परिवर्तन ला सकूं, वो सोच आपको जेएमबीडी तक लाएगा। तो साथियों, अपनी जो भी सोच है उसमें परिवर्तन लाएं। आप अगर जेएमबीडी में बड़ा काम करना चाहते हैं, तो दद्दा जी ने बहुत सारे ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट और बहुत बड़ा तगड़ा प्लान बना रखा है, जो कि पूरे भारत में, देश विदेश में अपना झंडा लहराने वाला है। तो इसी के साथ साथियों मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा पार्ट हर बार रहता है किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बताने का, क्योंकि समय भी हो रहा है, तो आज शुगर के बारे में बताना है। तो साथियों, शुगर बहुत ही एक डेंजर कहें, भयंकर कहें, या शरीर को नष्ट करने वाली कहें बीमारी, वो सभी शब्द कम होंगे। क्योंकि साथियों, जिस पर्सन के शुगर हो जाती है, समझो उसकी बॉडी में दीमक लग जाती है, और हर व्यक्ति जानता है। तो शुगर किसी की स्टार्टिंग की होती है। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट वही है, वही शुगर में काम करते हैं, लेकिन देने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे किसी को शुगर टाइप 1 की है और किसी की शुगर टाइप 2 की है। टाइप 1 में क्या होता है, 150, 200, 250 है। अगर हम उसमें करेला जामुन वगैरह भी चला दें, बायोटिन 18 चला दें, तो भी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर किसी की शुगर टाइप 2 में पहुंच गई है, 350, 400, 500, 600 हो गई है, वो भी जेएमबीडी प्रोडक्ट से कवर हो जाती है, बट उसका डोज अलग होता है। और टाइप 2 में क्या होता है, बॉडी के अन्य पार्ट भी धोखा देने लगते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम, लीवर का कमजोर होना, किडनी का कमजोर होना, आंखों की लाइट कमजोर होना, आंखों में मोतियाबिंद होना और शरीर डैमेज होना, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसके लिए जेएमबीडी फूड सप्लीमेंट में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रोडक्ट हैं, जो कि दद्दा जी ने एक अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन कर रखी है। इसका आप लाभ ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे भी सकते हैं। और अच्छी बात यह है, अगर किसी की स्टार्टिंग की शुगर हो, क्योंकि कई बार लोग फील्ड पर जाते हैं और लोगों से बोल देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो, आपकी शुगर हमेशा के लिए चली जाएगी। कभी किसी से ऐसा ना बोलें, क्योंकि अगर किसी की स्टार्टिंग की शुगर है, कई बार मैंने भी प्रोडक्ट चलाए हैं, अगर किसी की स्टार्टिंग की शुगर है 2, 4, 6 महीने की, अगर उसने एलोपैथ से कोई मेडिसिन नहीं खाई है, तो एक बार मेंटेन होने के चांस रहते हैं। अगर उसने एक बार एलोपैथ खाना स्टार्ट कर दिया, एलोपैथ क्या करता है, शुगर का स्तर तो घटा देता है,
दबा देता है, बट अंदर से लेवल बढ़ा देता है। हमेशा दबा रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, 6 महीने 1 साल बाद अगर किसी शुगर 200 है तो 250 300 पहुंच जाएगी। डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो फिर वो एमजी बढ़ा देगा, 500 खा रहे होंगे दोनों टाइम 500 कर देगा, 1000 एमजी डोज देना चालू कर देगा, फिर शुगर घट जाएगी, लेकिन अंदर से फिर एक बार बढ़ेगी, क्योंकि उसका लेवल हमेशा बढ़ते हुए क्रम में जाता है। फिर बढ़ जाएगी, फिर वो 1000 एमजी कर देगा, 500 कर देगा, 1500 का डोज दे देगा, और फिर जब बढ़ेगी फिर इंसुलिन पे आ जाएंगे। लेकिन हमारे जेएमबीडी प्रोडक्ट इतने कारगर हैं, अगर लगातार नियमित रूप से सेवन किया जाए तो इंसुलिन से भी बचा जा सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, डैप केयर देके चले आते हैं। कभी भी किसी को सिंगल, अगर किसी को ऐसी दिक्कत है, बड़ी बीमारी है, सिंगल प्रोडक्ट ना उसको दें। सबसे पहले आप खुद सोचें, क्योंकि सोचने और समझने की बहुत जरूरत है। जो भी हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट के, ये बॉडी पे जो काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी किसी चीज की कमी हो रही है, विटामिन सी है, ए है, डी है, बी है, एनीबॉडी कोई भी हो, चाहे वो मल्टीविटामिन की हो, उनकी पूर्ति करने के लिए जेएमबीडी प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अब किसी के आंखों का लाइट पे है तो हमारे पास विटामिन सी के बहुत से आइटम है, विटामिन सी के टेबलेट भी है। किसी की विटामिन ए की कमी है तो हमारे पास बहुत से आइटम है। जैसे किसी की शुगर है, शुगर में क्या होता है, पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है। अगर किसी को शुगर है, आप सिर्फ शुगर के लिए डेप्टियल लगा रहे हैं, पैनक्रियाज के लिए नहीं लगा रहे हैं, तो भी अच्छा नहीं है। तो हमेशा सोच समझ कर प्रोडक्ट लगाएं। अगर जानकारी ना हो तो अपने किसी भी सीनियर अपलाइन से जानकारी कर लें। शुगर का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है अपना, और वैसे तो हर बीमारी का है। शुगर के लिए सबसे पहले आपको किसी की टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, सबसे पहले डाइट केयर देना है 30 ml सुबह और 30 ml शाम को। किसी की शुगर अगर 200-250 है तो उसको 30 ml कर दें सुबह शाम। और खाना खाने के 15 मिनट बाद, जो डैप केयर है ये हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले देना है, और खाना खाने के 15 मिनट बाद आपको बायोडीन 18 गोली देनी है। जो बायोडीन 18 सॉफ्ट जेल जो कैप्सूल है उसको देना है, और खाना के 1 घंटे बाद आपको त्रिफला रस देना है। त्रिफला रस सुबह शाम दोनों टाइम 20-20 ml देना है। साथियों, त्रिफला रस जो है वो पेनक्रियाज पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप शुगर वाले पेशेंट को अगर ये लगा देंगे तो रिजल्ट डबल हो जाता है। और ये हमने 200 से 250 शुगर के लिए बताया। अगर किसी की शुगर सोचिए 350 है, 400 है, 500 है, तब क्या करना है, प्रोडक्ट यही रहेंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी। तो टाइप 2 में अगर किसी की 350, 400, 500 है तो उसको जो हम 30 ml डैप केयर दे रहे थे 2 टाइम, उसको 3 टाइम कर दिया जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उसको डैप केयर कर दें 30 ml गुनगुने पानी के साथ में। उसके बाद 3 टाइम बायोडीन 18 टैबलेट भी कर दें, सुबह, दोपहर, शाम, दोनों में आधा घंटे का या 1 घंटे का अंतर कर दें। और त्रिफला रस ये सुबह शाम दोनों टाइम दें, खाना खाने के 1 घंटे बाद। और विशेष तौर पर परहेज भी बता दें, जो भी तले हुए हों, ऑयली आइटम हों, या जो शुगर में मीठे वाले आइटम रहते हैं, ये सभी बंद करवा दें। या मैदे के आइटम हुए, लोग समोसा वगैरह, मैगी वगैरह खाते रहते हैं, तो ये भी सब बंद करवा दें अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए। मैंने शुगर के 550, 600 जिनकी शुगर रहती उनको भी घटाए हैं, लेकिन इसी तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
तो ये कोई लिखा, ये रिजल्ट तो आप लोग इसको और लोगों को 100% रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो इसी क्रम में मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है। तो आते हैं, जो मैं चर्चा कर रहा था कि अपने बारे में बताऊंगा, कुछ अपनी स्टोरी बताऊंगा, कैसे मैं जेएमबीडी में आया, कैसे मुझे जेएमबीडी मिली। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं रमेश श्रीवास्तव सर, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। जैसे कि वो हमेशा बोलते हैं कि बाहुबली वाली तालियां हो जाएं, तो उनके लिए एक बार बाहुबली वाली तालियां हो जाएं। और हमारे जो भी ग्रेट फाउंडर लीडर हैं, पंकज सर, रमेश सर, ओम सर, इन सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि ये वो महान मूर्तियां हैं जो किसी का जीवन अपने योग्यता कहें या नेटवर्क क्षेत्र की जानकारी कहें, उसके माध्यम से आपका बदल सकते हैं और आपका उद्धार कर सकते हैं। तो साथियों, स्टार्टिंग जो हमारी कन्नौज से हुई थी, तो रमेश सर से जब मिलना हुआ, एक हमारे अपलाइन हुआ करते थे, आज वो सिस्टम में नहीं है, कोरोना काल से पहले आउट हो गए थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने भी की थी, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने के साथ साथ वो किसी बड़ी कंपनी में चले गए और बड़ी चेक के लिए गए थे, लेकिन आज उनके साथ 0-0 वाली चेक आ रही है, सुनने में आया है कि आज आज भी वो जहाँ हीरो बनने गए थे वहां जीरो बन गए, और जो जीरो थे वो हीरो बन गए। तो उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि जेएमबीडी में लाने के लिए उन्हीं का प्रयास था, रमेश सर से मिलवाने के लिए उन्हीं का प्रयास था। लेकिन अच्छी बात यह है कि रमेश सर ने हमको समझा, परखा और उस लायक समझा कि मैं जेएमबीडी में कुछ कर सकता हूं, और मुझे मौका दिया और हमेशा एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया और हमेशा मार्गदर्शन दिखाया, और जो फील्ड पर उंगली पकड़कर चलाया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं पहले किसी नेटवर्क क्षेत्र से नहीं जुड़ा था, मैं कहीं पर ब्रांच मैनेजर था, लेकिन नेटवर्क को मैं दूर दूर तक नहीं जानता था। उससे पहले मैं किसी कंपनी को भी नहीं जानता था। जब मैं जेएमबीडी सिस्टम में आया था, उससे पहले कभी भी मैंने नेटवर्क कंपनी के बारे में नहीं सुना था, और हमारी ये फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और पहले मैंने कुछ इसके प्रोडक्ट यूज किए, उस समय 147 रुपए कमीशन भी आया था। मैं बहुत खुश हुआ था कि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे भी पैसा आता है। और उसी समय हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा विजन आ गया था कि जब मैंने अभी कुछ यूज किया, कुछ प्रोडक्ट यूज किए, तो मुझे 147 रुपए कमीशन भी पास हुआ, आया हमारे, यह शो किया, दिखा। बट अकाउंट में 500 होने पे ही ट्रांसफर होता है। लेकिन पॉजिटिव विचार आ गया कि 147 आया, तो ये 1,47,000 भी आएगा, क्योंकि जितना मैंने वर्क किया उतना आया। बट इसी बात में मुझे खुशी थी, कल मैं 1 लाख वाला काम करूंगा तो 1 लाख आएगा, और 1 करोड़ वाला काम करूंगा तो मुझे 1 करोड़ आएगा। तो साथियों, वहीं से हमारा संघर्ष का दौर चालू हो गया। ऐसा नहीं कि एकदम हमारा काम बढ़ता चला गया। जैसा कि हमारे सभी सीनियर साथियों ने सिखाया और कर रहे थे, डेमो दिखाना, फाइल बनाना, लोगों में जाना, बात करना, तो मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया। डेमो दिखाना, फाइल दिखाना, लोगों में जाना, बात करना चालू कर दिया। धीरे धीरे जब लोगों में जाना चालू किया,
तो ना वाले ज्यादा मिलते थे, हाँ वाले बहुत कम मिलते थे। जब हजारों लोगों को बताते थे तो उसमें से 30-40 से मुश्किल से निकल कर आते थे और रेशियो डाउन जाता था। लेकिन मेरे अंदर जो भावना थी, जो पॉजिटिव विचार था, जो हमारे अंदर रमेश सर ने डेवलप किया था, वो लेके निकले थे कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का जो निर्माण करना है। दद्दा जी ने जो हेडलाइन बनाई हुई है, जिसकी मुहिम पर हम लोग काम कर रहे हैं, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, उसके लिए निकल पड़े। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा मुझे उससे मतलब नहीं था, लेकिन ये एक विजन था कि जो भी हमारे संपर्क में आएगा, कदम से कदम मिला के चलेगा तो इसका जीवन बदल देंगे। कि वो सिस्टम हमारे जो समझ में आ गया था, और जब मैं किसी नेटवर्क कंपनी या किसी क्षेत्र से नहीं जुड़ा था, और बड़ी बात यह है कि मेरे घर में भी कोई भी नेटवर्क सिस्टम में नहीं था, और जो भी थे वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और इस बात का बहुत विरोध किया कि आप भी किसी भी ये दंड फंद वाले कंपनी में नहीं जाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करना है। पढ़े लिखे हो, डिग्री होल्डर हो, कोई ऐसा नौकरी वाला काम पकड़ो जिसमें नाम रोशन हो। तो साथियों, मैंने सोचा कि इन लोगों ने भी नाम रोशन किया, चाहे हमारे बाबा हो, पिताजी हो, वो भी सरकारी डॉक्टर थे, बाबा जो हमारे थे। लेकिन इन लोगों ने कितना नाम रोशन किया, कितना जॉब किया, पूरी लाइफ हो गई टू व्हीलर पे ही गुजार दी, ना कहीं बंगला ले पाया, ना गाड़ी ले पाई, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए वाला प्लान देखा, तो दिमाग में आया कि यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है। जब मैं जॉब करता था, तो जो एक गवर्नमेंट टीचर होता है, चाहे वो प्रधानाचार्य हो इंटर कॉलेज का, या टीचर हो, जो उसकी सैलरी होती है 70,000, 80,000 या 90,000, उसको बहुत समझते थे कि अगर ये जॉब मिल जाए तो बहुत पैसा है। और समाज के सभी लोग यही समझते हैं कि 80-90 हजार मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन आज लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो 2.25 लाख से ज्यादा इनकम ले रहा हूँ, जो हमारा उस समय का लिया हुआ डिसीजन था, आज उन लोगों के जब सामने जाते हैं जिन लोगों ने मना किया था, या जो लोग कह रहे थे कि नौकरी कर लो, इसमें कुछ नहीं रखा है, जब उनके सामने जाते हैं, नजरें नीचे कर लेते हैं वो लोग। आज भी वो लोग टू व्हीलर पे चल रहे हैं। जीएमवीडी सिस्टम में वो ताकत, वो मजबूती है कि आज मैं फोर व्हीलर पे घूम रहा हूँ। आप लोग सोचिए कि जो एक, यानी फर्स्ट टाइम जो कमीशन 147 रुपए लेने वाला, अगर 12-13 लाख गाड़ी पे घूम सकता है, 2.5 से 3 लाख रुपए पैसा भी पा सकता है महीने का, तो क्या आप नहीं घूम सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं। लेकिन घूम तभी सकते हैं जब आपका भी विजन मजबूत होगा, आपका भी बड़ा सपना होगा, आप भी अपने फैमिली के लोगों को, बच्चों को गाड़ी पे घुमा सकते हैं। और साथियों, आज अगर मैं फोर व्हीलर पे हूँ, या हम लोग फोर व्हीलर पे हैं, तो आने वाले समय हमारी जो जनरेशन होगी वो फोर व्हीलर पे नहीं होगी, वो हवाई जहाज पे होगी। और ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जीएमवीडी में जिनके प्राइवेट जेट होंगे, क्योंकि जो काम की भूमिका बन चुकी है वो बहुत ही बड़े स्तर पर बन चुकी है। और दद्दा जी ने जो डिसीजन लिया है वोट पैनल मीटिंग का, जो हम लोगों का, और जो जिम्मेदारी हम लोगों को ऊपर डाली है, उसको भली भांति निभाएंगे, और पूरे विश्व में जीएमबीडी को नंबर 1 बनाएंगे। क्योंकि ये उसी दिन, यानी जिस दिन से मैं सिस्टम में आया था, फुल टाइम हो गया था,
विजन तो हमारा उसी दिन क्लियर हो गया था कि जेएमबीडी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को, उनके जीवन को बदल देना है, और जिस किसी के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट रहता है उसको पॉजिटिव में बदल देना है। और साथियों, एक बात और बता दूं, मैंने जो भी काम स्टार्ट किया या मेरे पास जो भी काम चल रहा है, हमारे पास लाखों लोग हैं। इस समय अगर बात करें, लाखों लोग हैं हमारी टीम में, लेकिन उसमें हमारा एक भी रिश्तेदार नहीं है, एक भी हमारा दोस्त नहीं है। कि इन लोगों को काम नेटवर्क वाला अच्छा नहीं लगता है। हमेशा कहते हैं कि जब कुछ कर लो तब मिलना, या आगे बढ़ जाओ तब मिलना। लेकिन आगे बढ़ने के बाद आज वो पचासों बार फोन करते हैं, मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन मैं नहीं देता हूँ, नहीं मिलता हूँ। मैं फोन से बात कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ उनके पीछे। ये मेरा कोई अहंकार नहीं है कि मैं उन्हें समय नहीं दे रहा हूँ, मिल नहीं रहा हूँ, लेकिन उनको दिखा रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था, जब मैं जीवन बदलने की बात कर रहा था, तो उन्हें क्या लग रहा था? क्या मैं अपना अकेले जीवन बदलने वाला था? तब वो पूछते थे आपको कितना आ रहा है? उस समय तो ज्यादा बड़ा कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन कहते थे अगर मिलके आगे बढ़े, आपको भी आएगा, हमें भी आएगा। वो एक बहुत बड़े स्तर का काम भी करेंगे क्योंकि अपना विजन बड़ा है। लेकिन कभी भी निगेटिव विचार नहीं आया काम को लेके, या अपने अपलाइन को लेके, या कंपनी को लेके। क्योंकि जो मैंने सोचा वो यहाँ पाया, और जरूरत से ज्यादा जो सपोर्ट मिला है वो हमारे सीनियर अपलाइन का, रमेश सर का। वो आज भी जो वर्क होता है हमारा, या जो भी हमारे टीम में लोग हैं, शायद मैं हर दिन हर किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हमेशा सर पीछे से हमारा बैकअप लिए रहते हैं, सभी लोगों से बात करते रहते हैं, और हमसे ज्यादा करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है, तो इसका मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा कि जो आप इतना पीछे से संभालते रहते हैं मुझे, और हमेशा समझाते भी रहते हैं। और मेरी एक और क्वालिटी है कि जब कोई गलत करता है तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और उसके लिए रमेश सर हमेशा समझाते हैं गुस्सा नहीं करना है, इस पे कंट्रोल करना है। पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कोई गलत कर देता है तो वो आ ही जाती है। तो बराबर कोशिश चल रही है, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन आज जो काम का माहौल बना हुआ है, चाहे वो इलाहाबाद से सीके सर का हो, जयराम सर का हो, स्नेहा पटेल जी का हो, रानी बहन का हो, या एमपी से अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं जो हमारे डिपो ऑनर हैं। बहुत ही जबरदस्त तैयारी चल रही है, और टूर भी अपना फाइनल कर चुके हैं। जो काठमांडू टूर था, नेपाल टूर हो गया है। इसी क्रम में जो अलका मैम है, दीपा मैम है, सरोज मैम है, आरती मैम है, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब इनकी भी तैयारी चल रही है। दिल्ली से मुकेश सर हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये टूर फाइनल हुआ है, इसमें भी बहुत ही जबरदस्त बिजनेस भी बढ़ने वाला है और मजा भी आने वाला है। तो ये विशेष मौका न चूकें। और हमारी भी कोशिश चल रही है कि अभी तो मैं केदारनाथ चला गया था, वापस आ गया हूँ, बहुत जल्द बहुत बड़ा बैकअप ले रहा हूँ। 30 से ज्यादा लोगों को मैं टूर में ले जाऊंगा, ये हमारा वादा है। और जो और बढ़ने वाले होंगे, कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारे 50 पहुंचे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 30 से प्लस जाएंगे। तो साथियों, समय भी हो गया है ओवर। तो सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो फिरोजाबाद की जो जिला एजेंसी फाइनल हुई है, इसमें आप लोग यहाँ की लिस्ट निकालिए, और यहाँ एक बहुत बड़ा काम करने का आपको मौका मिलने वाला है। वो चाहे आगरा हो, टोंडला हो,
कहीं का भी हो, इटावा हो, औरैया हो, मैनपुरी हो, अच्छा सहयोग मिलेगा। और बहुत जल्द हमारे ग्रेट अपलाइन आने वाले भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी काम की भूमिका बन चुकी है जो उनकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कई एक स्टोर, कई एक जिला एजेंसियां यहाँ फाइनल हो चुकी हैं, उसका माल भी आना है, व्यवस्थित करके उनकी ओपनिंग भी होनी है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप आइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। और आज जो भी मीटिंग में असुविधा आई, नेटवर्क नहीं था या जो हमारी बात नहीं हो पाई, उसके लिए सभी को दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं फील्ड पे था। अभी भी बाहर हूँ, बट नेटवर्क क्षेत्र में आ गया हूँ। तो आज की मीटिंग का यहीं समापन करते हैं, और आगे की मीटिंग जो भी कल होगी टाइम से कंटिन्यू रहेगी। और रमेश सर ने एक और विजन हमें दिया है, और ये कहा कि हर बृहस्पतिवार को आप ही मीटिंग लेंगे, होस्ट करेंगे। कोशिश यही रहेगी हमारी कि जो सर आपने बात की है, कहा है मुझसे, या जो जिम्मेदारी है उसको मैं भली भांति निभाऊंगा और इस सिस्टम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो सभी साथियों को जय जय एमबीडी, शुभ रात्रि।